नमस्कार दोस्तों, अराउंड द वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे यूरोप टूर के बाद आज आपको हम उत्तराखंड का टूर करा रहे हैं। ये उत्तराखंड के थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के गांव में अपने गांव में आए हैं। इधर देख सकते हैं खेतों से, हरे भरे खेतों से जो है स्टार्टिंग रहेगी हरियाली से। ये देखिए बहुत ही शानदार। पूर्णिमा के दिन अभी नीचे नदी है, नीचे नदी का भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो प्राचीन कालीनाग जी का मंदिर था पहले, यहाँ सब शिफ्ट करके दूसरी जगह में बनाया है मंदिर। इसको शिफ्ट करके यहाँ पर बनाई है। यहाँ बचपन में आते थे नवरात्र में, रात को यहाँ पर नवरात्र में पूजा होती थी। अब इसको शिफ्ट करके दूसरी जगह कर दिया गया। ऊपर नहीं, मंदिर हो। ये नीचे नदी देख रहे हैं, बहुत नीचे गहराई पर है। कम से कम 4 किलोमीटर नीचे ये नदी। सामने रोड जो हल्द्वानी के लिए जाती है। सामने बड़े बड़े और कई गांव हैं। गाड़ी की हॉर्न भी आ रही है दूर से। ये देखिए सीढ़ीदार नुमा खेत हैं, जहाँ पहले हम कभी खेती करते थे। अभी सब लोग बाहर अपने सर्विस में चले गए, तो गांव में सिर्फ एजेड लोग ही रहते हैं। इस वजह से खेती सब बंद हो चुकी है। पहले बैल, गाय, भैंस, अभी गाय और भैंस दूध के लिए सिर्फ होते हैं। बकरियां भी होते हैं किसी किसी के पास में, बट बैल अब होते नहीं जोतने के लिए। पहले हमने बैलों से ये जो हमारे खेत हैं, अलग अलग सबके खेत होते हैं गाँव में। जैसे हमारे गाँव में सिर्फ कारकीज ही रहते हैं टोटल। हमारे यहाँ गांव में ऐसे क्लासिफिकेशन होता है जैसे एक गांव में एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, क्योंकि वो एक ही पीढ़ी से आगे बढ़े हुए होते हैं। तो ये जैसे ये जो कौन सा, हमने इतने खेतों में इतना काम करा है, तो कौन सा किसका खेत है ये सब मुझे पता है। कौन किसका खेत है, कौन से किस चाचा का है, कौन से किस ताऊ का। ये जैसे सामने के 3 खेत हमारे हैं, उसके नीचे और हैं 3, 6, 7 छोड़ के ये हमारे ताऊ जी हैं, उनके खेत। यहाँ से लेकर नीचे करीब आधा किलोमीटर तक नीचे खेती होती है। उसके ऊपर ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को भी जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है पहले में, कि इस पहाड़ का घास कौन काटेगा, उस पहाड़ का कौन काटेगा। तो सामने जैसे ये छोटा सा पहाड़ है, ये हमारे हिस्से का है, इसका घास हम काटते हैं या किसी और को दे देते हैं। हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, बट फिर भी हिस्से में लगाए रहते हैं। ये देखिए सामने नदी के पार अलग गांव है, उधर सामने पहाड़ हैं। बहुत ही शानदार मौसम है। आज 14 जून है और शहरों में कितनी गर्मी रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए खेत हैं। यहाँ पर पहले हम गाय को चराने, बैल को चराने भी आते थे, जो कि अब सब छूट चुका है। इसके नीचे से यहाँ से सब लेडीज़ें घास काटती थी
सामने से वो नीचे से। अभी जानवरों की संख्या बहुत कम गांव में होगी तो इसलिए घास दिख रही, नहीं तो यहाँ ये बिल्कुल भी घास भी नहीं दिखती। कुछ न कुछ इसमें अभी धान की खेती हो ही रहती। ये देख सकते हैं नीचे नदी। इस नदी में हम जो है पहले 12th तक जब यहाँ पढ़ते थे तो मछली मारने के लिए जाते थे, फिशिंग के लिए। दिन में सुबह दिन के टाइम में जाते थे यहाँ फिशिंग। यह जो पहाड़ के अलग अलग तरीके से कोई पौधों से मेडिसिन बना के उससे या जाल बिछाकर मछली को मारते थे, मछली खाते थे इसी तरीके से। सामने रोड है, इसी रोड से हम आते हैं। ये सामने रोड दिख रही है, इसी रोड से हम आते हैं। बहुत लंबा, करीब यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आने के में लगते हैं, क्योंकि बीच में नदी है, बहुत घूम के रोड आती है। ये गांव का एरिया आ गया, देखिए सामने घर, उसके ऊपर भी घर। बहुत दूरी में होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के गांव होते हैं ऐसे गांव यहाँ पर। बट वहाँ की तरह सड़कें, वहाँ की तरह डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, बट साफ़ सुथरा सेम। मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ की। ये सामने हमारा घर है, ये ऊपर जाएंगे तो पूरा व्यू दिखेगा। यह इस तरफ, वो दूसरी तरफ था, ये इस तरफ ये खेत हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने लगाए हैं धान और दालें। ये देखिए नीचे ऑनली पैरा के कप्तान साहब जो सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल थे, वो अपनी बागवानों को पानी देते हुए दिख नहीं रहे हैं कैमरा में। ये हमारे घर आ गया, ये देखिए। केले के पेड़ काफी कितना चाहो आई जी, घास लाते, घास ये देखिए ठीक है। खान में बैठो, कार के साहब ही हैं बैठे। ये जो खेतों का नीचे का आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है पहले, अभी तो नहीं, पहले कुछ साल पहले जो हमारे गांव की महिलाएं थी वो घास लाने जाते। ये देखिए कितना वो एकदम ढलान वाला एरिया है, दुर्गम एरिया। तो ये देखने में यकीन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से घास भी लाते थे। बताइए कार की मिसेज, कार के साथ कैसे आप लाते थे, क्या थे, कुछ बताइए दर्शकों को जल्दी। 22 साल पहले की बात है। यहाँ से सारी लेडीजें गांव की जाती थी, यहाँ से नीचे गधेरों से, यहाँ से सारा घास काट के लाती थी सुबह सुबह। उस टाइम पे ये सब एरिया जो था वो खेती का था, तो घास काटने के लिए सिर्फ यही जगह बचती थी। तो यहाँ से सारी लेडीजें जाती थी और घास काट के लाती थी, उसके बाद खेत का काम करती थी। अभी सबने ये खेती का काम सारा बंद हो गया है, सारी लेडीजें जो हैं यहाँ से निकल चुकी हैं गांव से। अब कोई भी नहीं है गांव में, एक आधा है तो वो लोग भी इतना खास काम करते नहीं है। अभी काफ़ी परिवर्तन आ गया है, 20 साल में इतना परिवर्तित हो जाएगा ये गांव, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना परिवर्तित हो चुका है ये गांव। अभी पता नहीं दोबारा बसेगा नहीं बसेगा, कोई भरोसा नहीं। यकीन नहीं कर सकता कोई आदमी कि हाँ यहाँ पे खेती होती थी। ये सारा जो जंगली एरिया है इसमें सब घास उगती थी, घास काटते थे लोग।
गाय पालते थे, बकरियां पालते थे, सब अपना व्यवसाय चलाते थे। अब कुछ भी नहीं है यहाँ।